हेलो गाइस, स्वागत करता हूं आपका प्रयास क्लासेस में। प्रयास क्लासेस लेके आया है आपके डिमांड पर बहुत ही बेहतरीन क्लास 10 के लिए ग्रेस कोर्स, जिसमें स्टूडेंट्स को करवाया जाएगा कंप्लीट तैयारी। मतलब एग्जाम में कौन कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो सारा प्रैक्टिस यहां पे करवाया जाएगा एकदम बेसिक से। ये कोर्स उन सभी बच्चों के लिए है जो बच्चा अभी तक मैथ्स की बुक तक नहीं खोला है, या फिर उन बच्चों के लिए जो बच्चा चाहता है कि मुझे 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाना है। तो बस वेट किस बात का कर रहे हो यार, ज्वाइन हो जाओ अभी प्रयास क्लासेस से। और हम 100% गारंटी के साथ में आपसे कह रहे हैं कि आपको 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स दिलवा के रहेंगे। एंड लेट्स स्टार्ट। तो गाइस, अपन ने स्टार्ट किया था 12 चैप्टर, जिसका बेसिक अपन ने कंप्लीट कर दिया था। अभी तक अगर बेसिक नहीं देखा है और फॉर्मूला याद नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, पहले जाके एक बार वो बेसिक का वीडियो देख लो मेरे भाई, ताकि आपको फॉर्मूला माइंड में सेट हो जाएगा। कब कौन सा फॉर्मूला यूज करना है ये तो पता चल जाएगा आपको। देन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करोगे देन इजी वे में हो जाएगा। इसलिए मेरा स्पेशल रिक्वेस्ट आपसे है कि आप पहले डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पे क्लिक करके पहले वो वीडियो पूरा देख लो, ताकि फॉर्मूला कंप्लीटली आपसे याद हो जाएगा। क्लियर है? देन अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास में है, टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर्स क्यूब आर जॉइंड एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टेंट क्यूबॉइड। देन अपने को क्या बोल रहा है, देखो अपने पास में क्या है, एक तो ये क्यूब है अपने पास में, देखो ये क्यूब है अपने पास में, यस और नो। देन एक ये क्यूब है अपने पास में, देखो जस्टली ये क्यूब है। क्लियर है? इस टाइप से ही बनता है, जिसका एवरेज जो फेस है वो किस टाइप का होता है, स्क्वायर के टाइप का होता है। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, इसका जो वॉल्यूम है वो कितना है, 64 सेंटीमीटर क्यूब। कितना है? 64 सेंटीमीटर क्यूब। और इसका जो है वो भी कितना है, 64 सेंटीमीटर क्यूब। अब इन दोनों को ऐड कर दिया, मतलब क्या है, देखो मैं बता रहा हूं आपको, जस्टली इस टाइप से इसको ऐड किया। देखो जस्टली फॉर एग्जांपल ये हालांकि क्यूबॉइड है और ये भी क्यूबॉइड है, बट मैं एक एज्यूम कर दो कि ये अपने पास में क्या है, क्यूब है। अब इन दोनों को इस टाइप से ऐड कर दिया मेरे भाई, इस टाइप से ऐड कर दिया है। क्लियर है ना? तो इस टाइप से जब ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, देखो जब इन दोनों को ज्वाइन किया तो अपने को क्या मिला है, क्यूबॉइड मिला है। कुछ इस टाइप का क्यूबॉइड होगा, यस और नो, कुछ इस टाइप का क्यूबॉइड मिलेगा अपने को। क्यूबॉइड में जो एवरी फेस होता है, जो प्रत्येक फलक होता है वो क्या होता है, ऐसे रेक्टेंगल टाइप का होता है। क्लियर है? देन यहां से देखो इन दोनों को जब ऐड किया तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 64 प्लस 64 इक्वल टू कितना हो जाएगा, दोनों का ऐड किया तो 128 सेंटीमीटर क्यूब। यस सर, यही होगा, यही होगा क्या, यही होगा ना यार। क्लियर है? अब देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टेंट क्यूबॉइड। मतलब अपने को यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, ये जो क्यूबॉइड मिला है इसका रिजल्टेंट मतलब जो टोटल जो सरफेस एरिया है वो फाइंड आउट करना है। अगर वॉल्यूम फाइंड आउट करना होता तब तो डायरेक्टली हो जाता मेरे भाई। क्लियर है? तो देखो यहां से अपन सबसे पहले इसका जो साइड्स है वो क्या है वो फाइंड आउट कर लेते हैं, मतलब भुजा क्या है। तो देखो यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्यूब, मतलब क्या है, गन का वॉल्यूम, सॉरी वॉल्यूम दिया हुआ है अपने को तो वॉल्यूम यहाँ पे यूज होगा। वॉल्यूम मतलब गन का आयतन कितना दिया हुआ है अपने पास में, 64। इट मींस अपने पास में फॉर्मूला क्या होता है गन का, इसका ए क्यूब इक्वल टू कितना हो जाएगा, 64। देन ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, रूट ऑफ 64। इट मींस यहां से क्या हो जाएगा, ये किसका क्यूब है भाई साहब, किसका क्यूब है, 4 का है ना। तो क्या आ जाएगा अपने पास में, यहां से डायरेक्टली वैल्यू क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। मैंने कैसे निकाला, तो इसका क्या करते हैं, मैंने प्राइम फैक्टर निकाल दिया, फिर 3 का कॉम्बिनेशन बना लिया। क्लियर है? देन यहां से क्या हो जाएगा, अब देखो यहाँ पे जो अपने पास में क्यूब होता है उसके पास में क्या होता है, तो उसका लेंथ है, ब्रेथ है और हाइट है, तीनों की तीनों क्या होता है, इक्वल होता है। तो देखो यहां से ये भी 6 है, ये भी 6 है और ये भी 6 है। अब जब यहाँ पे इस दोनों को मैच करोगे तो ये भी सॉरी 4 है। क्लियर है? 6 नहीं है, 4 है। ये भी 4 4 4। अब देखो ये भी 4 4 4। क्लियर है? तो एक चीज मैं आपसे बता रहा हूं आपको कि जस्ट मैं इनको इस टाइप से ज्वाइन कर लूंगा तो देखो ये जो लेंथ है, ये वाला जो आगे वाला लेंथ है, तो ये कितना हो जाएगा, देखो 4 इसका और 4 इसका, कितना हो जाएगा लेंथ, 8 हो जाएगा ना। तो यस, क्यूबॉइड अपने पास में मिलेगा, क्यूबॉइड मिलेगा तो उसका जो लेंथ होगी एल होगा वो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब इसका जो ब्रेथ है इसका, तो वो कितना हो जाएगा, ब्रेथ तो ये क्या ये रहने वाला, यस और नो। तो ब्रेथ इसका क्या हो जाएगा अपने पास में 4, और हाइट क्या रहेगा, हाइट भी ये का ये रहेगा, हाइट में भी कोई चेंजेस नहीं होगा। तो यहां से क्या हो जाएगा अपने पास में, एच कितना आ जाएगा, 4। देन इसका टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा अपने पास में, मैंने बताया था, ट्रिक बताई थी,
एल बी एच है अपने पास में, तो क्या करना है 2 लगाना है, इस दोनों को मल्टीप्लाई करना है एल बी प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है बी एच प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है एच एल। क्लियर है? अब बस वैल्यू पुट कर लो यार, तो क्या आ जाएगा अपने पास में, देखो 2 मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या है अपने पास में एल इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 32 प्लस बी एच इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 64 सॉरी 16। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है इन दोनों का, देखो जस्टली 62। क्लियर है? तो यहां से अपने पास में क्या आने वाला है 2, देन यहां से कितना हो जाएगा 10 0 कैरी 1। क्लियर है? 6 और 7 8, यस और नो, देन इसका जो इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास 160 आ जाएगा। और इस टाइप से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था मेरे भाई। क्लियर है? प्लीज नोट डाउन। तो अब देखते हैं गाइस नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को, जो कि अपने पास में क्या है, अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमोटेड by a hemisphere. What is the greater diameter of the hemisphere? Can have find the surface area of the solid. मतलब इस टाइप से जो अपने को एक सॉलिड मिला है उस सॉलिड का क्या एरिया हो जाएगा, और इस जो अपने पास में हेमिस्फीयर है उसके ऊपर उस हेमिस्फीयर का डायमीटर क्या हो जाएगा अपने पास। क्लियर है? तो देखो यहां से अपन ये अपने पास में एज ए क्यूब है अपने पास में, इस टाइप का ये क्यूब होगा अपने पास में, और इस पे क्या रख रहे हैं, एक सर्कल रख रहे हैं। तो ऑब्वियसली चीज है कि सर्कल अपने पास में मतलब इस टाइप का रहेगा, मतलब इसका जो भी इसके ऊपर जो भी हेमिस्फीयर रखेंगे तो हेमिस्फीयर क्या रहेंगे। फॉर एग्जांपल अपने पास में ये है, ठीक है ना, फॉर एग्जांपल जस्टली अपने पास में यहां पर फॉर एग्जांपल ये है अपने पास में क्यूब, दैट इसके ऊपर अगर रखोगे तो हेमिस्फीयर देखो यहां से भी टच करेगा, यहां से भी टच करेगा, यहां से भी और यहां से भी, मतलब इस टाइप से उसका एक सर्कल बनेगा। यहाँ पे ये जो कॉर्नर है ये हट जाएगा, ये भी हट जाएगा, ये भी हट जाएगा और ये भी रुक जाएगा। क्लियर है? बाकी का जो शेप है मतलब इस टाइप से एक सर्कल बनेगा अपने को, इस टाइप से एक सर्कल बनेगा, तो वो एरिया है वो कैंसिल आउट करना पड़ेगा अपने को। और इसका देखो ये अगर डायामीटर निकालना है तो इसका यहां से भी टच कर रहा है और यहां से भी टच कर रहा है, मतलब डायामीटर कितना हो जाएगा इसका 7 हो जाएगा ना, क्योंकि अपने पास में ये साइड कितना गिवन है, ये साइड कितना गिवन है, ये साइड सब साइड कितना गिवन है यार 7 सेंटीमीटर गिवन है ना। तो यहां से अपने पास में क्या हो जाएगा, देखो जस्टली यहां से क्या हो जाएगा डायामीटर कितना हो जाएगा, डायामीटर ऑफ हेमिस्फीयर का डायामीटर कितना हो जाएगा अपने पास में 7 सेंटीमीटर। क्लियर है? बस इतना हो गया मेरे भाई। तो कुछ नहीं करना है यार, अब एरिया फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ सॉलिड, एरिया फाइंड आउट करना है। तो देखो यहाँ पे एरिया फाइंड आउट करने के लिए मैंने एक ट्रिक बताई थी आपको कि पेंट कहां पे करेंगे मेरे भाई, पेंट कहां पे करेंगे। तो एक नॉर्मल सी चीज है, ये तो जो 5 जो फेस है वहां पे तो करेंगे, जो टॉप फेस है उसके ऊपर क्या रखा हुआ है, एक हेमिस्फीयर रखा हुआ है, तो टॉप फेस में ओनली 4 कॉर्नर आ रहे हैं, यस और नो। तो मैं क्या कर सकता हूं यहां से कि टोटल निकाल लेता हूं इसका, मतलब टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, ठीक है ना, माइनस जो सर्कल कट रहा है उस सर्कल को मैं क्या कर रहा हूं, माइनस कर रहा हूं, तो माइनस एरिया ऑफ सर्कल। क्लियर है? वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो माइनस कर दिया, और किस क्या ऐड हो जाएगा मेरे भाई, और देखो वहां पे क्या ऐड हो रहा है, उसके ऊपर एक सर्कल है, तो सर्कल का क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया। सर्कल जो सर्कल है अपने पास में, हेमिस्फीयर अपने पास में, उसका हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया। तो देखो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर आ जाएगा अपने पास में। तो यहां से क्या हो जाएगा, देखो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, तो क्या हो जाएगा अपने पास में 6a² माइनस यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा अपने पास में, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है अपने पास में πr² एंड प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, इट मींस क्या हो जाएगा 2πr²। क्लियर है? तो यहां से माइनस हो जाएगा, इट मींस 6a² प्लस πr² आ जाएगा अपने पास में। देखो यहां से माइनस हो गया है। क्लियर है? अब वैल्यू पुट कर लो तो क्या आ जाएगा अपने पास में 6 इंटू a का वैल्यू कितना है 7 इंटू 7। क्लियर है? प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा 22/7 इंटू यहाँ पे क्या आ जाएगा 7/2 इंटू 7/2, क्योंकि रेडियस क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा कि नहीं होगा मेरे भाई, यस और नो, यस। दैन यहाँ से क्या आ जाएगा 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया 11 टाइम्स। दैन यहाँ पे क्या आ जाएगा अपने पास में, देखो 49 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 5 कैरी 4 एंड कितना आ जाएगा 24 और कितना आ जाएगा 29। क्लियर है? 294 कितना आ रहा है 294 प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा अपने पास में 77
बाई 2। अब देखो इसका डिवाइड कर लो यहाँ पे तो कितना आ रहा है अपने पास में 294 एंड प्लस है, अब इसका डिवाइड इसमें कर लो कितनी बार जा रहा है, देखो कितनी बार जा रहा है 3 टाइम्स एंड 1 बचा तो कितने टाइम जाएगा 8 टाइम्स एंड कितना 0.5, कितना आएगा 0.5। अब देखो यहाँ पे 0.5 आ गया और यहाँ पे क्या 12 कैरी 1 और यहाँ से कितना आ गया 3 कैरी 1 एंड कितना आ जाएगा 3 एंड सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये अपने पास में क्या रहने वाला है, इसका आंसर रहेगा, प्लीज नोट डाउन। तो गाइस अब अपने को दिया हुआ नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि अपने पास में है, अ मेडिकल कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर विथ 2 हेमिस्फीयर सेक्ड टू each of the end. The length of the entire capsule is 14 mm and the diameter of the capsule is 5 mm. Find the surface area। मतलब अपने को क्या दिया हुआ है, एक कैप्सूल है जो कि अपने पास में किस शेप का है, सिलेंडर शेप का है। किस शेप का है, सिलेंडर शेप का। तो ये देखो सिलेंडर शेप का अपने पास में थोड़ा सा सही नहीं बन रहा है तो देख सकते हो आप, ठीक है ना, ये सिलेंडर शेप का है और इसके दोनों जो कॉर्नर हैं, दोनों जो एंड हैं वहां पे हेमिस्फीयर है, क्लियर है। और इसका जो एंटायर जो लेंथ दिया हुआ है वो दिया हुआ है अपने को 14 mm, क्लियर है। और इसका यहां से यहाँ पे जो डायमीटर दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ, देखो डायमीटर कितना दिया हुआ है, डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज 5 mm, कितना हुआ है 5 mm दिया हुआ है, क्लियर है 5 mm। तो एक नॉर्मल सी चीज है, यहां से यहां तक इसका जो देखो ये सेंटर हो जाएगा, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। तो अगर अपने को यहाँ पे डायमीटर गिवन है तो रेडियस कितना हो जाएगा भाई साहब 2.5 हो जाएगा, नहीं होगा, इसमें 2 का डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2.5 इधर भी और 2.5 इधर भी, क्लियर है। और ये अपने पास में क्या है, यहां से यहां तक क्या है, एज ए सिलेंडर है अपने पास में, तो सिलेंडर का कितना लेंथ हो जाएगा, देखो 2.5 यहाँ पे भी 2.5 यहाँ पे भी, तो ये कितना हो जाएगा 14 - 5 हो जाएगा, 2.5 और 2.5 5, देन यहाँ से कितना आ जाएगा अपने पास में, देखो जस्टली 9 आ गया, क्लियर है। यहाँ पर अब अपने को निकालना है यहाँ से, तो कैसे निकालोगे, तो देखो यहाँ पे अपने पास में पेंट कहाँ पे करोगे, अगर कोई कैप्सूल पूरा बना हुआ है तो उसको तोड़ के तो नहीं करोगे ना, यहाँ पे बीच में नहीं कर सकते ना, उसका जो सरफेस है ऊपर वाला ओनली फॉर कर्व सरफेस है वहां पे ही कर सकते हैं ना। तो क्या हो जाएगा अपने पास में, जस्ट देखो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना होता है अपने पास में, कर्व सरफेस एरिया 2πr/h, क्लियर है। प्लस यहाँ पे अपने पास में हेमिस्फीयर है तो 2 है तो क्या आ जाएगा 2 इंटू इनका कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा अपने पास में 2πr², 2πr²। देन यहां से देखो r सेम है दोनों में तो कॉमन क्या आ रहा है वो ले लो, तो देखो 2πr कॉमन आ गया, यहाँ पे क्या बचा h प्लस यहाँ पे देखो 2 बचा और ये r बचा, क्लियर है, एक r बचा, एक r बाहर आ गया। तो बस अब वैल्यू पुट कर दिया मैंने, तो वैल्यू करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 2 × 22/7 इंटू क्या आ जाएगा, r कितना अपने पास में, r कितना है 5/2 लिखो या फिर या तो लिख लो 5/2 लिख लो, चलो कोई नहीं। और यहां से क्या आ गया अपने पास में, h कितना है, h कितना अपने पास में, सर h कितना है, तो भाई साहब ये देख ला क्या है 9 है, क्लियर है। प्लस यहाँ पे क्या आ गया, देखो ये एज ए डायमीटर है, रेडियस का डबल क्या हो रहा है डायमीटर, तो कितना है डायमीटर 5, तो 5 आ जाएगा यहाँ पे, क्लियर है। तो यहाँ से कितना आ गया अपने पास में, देखो 2 मल्टीप्लाई यहाँ से कितना हो गया, मल्टीप्लाई कर लो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लो कितना आ रहा है 10 आ रहा है, तो 10 × 2 अपॉन यहाँ पे क्या हो गया 14 इंटू यहाँ से क्या आ रहा है अपने पास में 14, तो ये से कैंसल आउट होगा और यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा अपने पास में, क्लियर है, सेंटीमीटर सॉरी mm स्क्वायर, क्या आ जाएगा mm स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया हुआ है अपने को mm में दिया हुआ है, क्लियर है। तो इस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, प्लीज नोट डाउन। तो गाइज आज के लिए इतना ही काफी है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है और उन सभी दोस्तों के साथ में शेयर करना है जो चाहते हैं मैथ्स को पढ़ना और मैथ्स में अच्छा मार्क्स करना चाहते हैं। पूरी तैयारी के साथ में यहाँ पे बैठना है और यहाँ पे आपके एग्जाम की पूरी तैयारी करवाई जाएगी। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।